हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। दुनिया के हालात बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं। यूक्रेन जंग के शुरू होने के बाद इसमें और तेज़ी आई है। अब तक कई लीडर्स और सियासी एक्सपर्ट्स बता चुके हैं कि इंटरनेशनल सतह पर ताकत का मरकज़ वेस्ट यानी अमेरिका और यूरोप से खिसक कर ईस्ट यानी रूस, चीन, ईरान और भारत जैसे मुल्कों की तरफ शिफ्ट हो रहा है। आज हम आपको 3 ऐसी खबरें पहुंचा रहे हैं जिससे ये समझना आसान हो जाएगा। इजराइल फिलिस्तीन मामले में अमेरिका की चौधराहट खत्म होने के साफ इशारे हैं। अब अमेरिका को फिलिस्तीनी अथॉरिटी के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास से शिकायत है कि वो रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से मिलकर कह रहे हैं कि वो अमेरिका पर भरोसा नहीं करते। दूसरी तरफ ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी का कहना है कि मरहूम आयतुल्लाह खुमैनी का कहना था कि अमेरिका बड़ा शैतान है, वो आज पूरी दुनिया में साबित हो रहा है। अमेरिका दुनिया भर में इलाकाई गड़बड़ी, कत्लेआम और हंगामों को सपोर्ट कर रहा है। आज की तीसरी खबर यह है कि इजराइल ने ये कबूल कर लिया है कि हिजबुल्लाह की धमकियों की वजह से उसने लेबनान के साथ मेडिटरेनियन समंदर में बॉर्डर तय करने और गैस निकालने के सिलसिले में समझौता किया है। हिजबुल्लाह की धमकी थी कि अगर लेबनान को अपना हक नहीं मिला तो वो कारिश गैस फील्ड को हमले से उड़ा देगा। खबरों की डिटेल काफ़ी अहम है और दिलचस्प भी है, आखिर तक ज़रूर देखें। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज की सबसे अहम खबर है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट हाउस यानी व्हाइट हाउस का कहना है कि वो फिलिस्तीनी अथॉरिटी के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास के रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से ये कहे जाने पर कि वो अमेरिका पर भरोसा नहीं करते बेहद नाउम्मीद हुए हैं। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडन के स्पोक्सपर्सन का कहना है कि रूसी प्रेसिडेंट को इजराइल फिलिस्तीन टकराव के हल करने की दूर दूर तक सलाहियत नहीं है। आपको बता दूं कि हाल ही में फिलिस्तीनी अथॉरिटी के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास ने व्लादिमीर पुतिन से मिलने के बाद रूसी रुख की सराहना की थी। टाइम्स ऑफ इजराइल के वॉशिंगटन में नुमाइंदे जैकब मजीद ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि व्हाइट हाउस ने सैटरडे को प्रेसिडेंट महमूद अब्बास को पब्लिकली फटकार लगाई है क्योंकि उन्होंने व्लादिमीर पुतिन के बगल में बैठकर इजराइल फिलिस्तीनी टकराव को हल करने की अमेरिकी कोशिशों को खारिज कर दिया है और इशारा दिया है कि रामल्ला रूस के मीडिएटर के तौर पर मरकजी रोल निभाने को ज़्यादा पसंद करता है। आपको बता दूं कि रामल्ला इजरायली कब्जे वाले वेस्ट बैंक में मौजूद है और फिलिस्तीनी अथॉरिटी का मरकजी दफ्तर भी वहीं मौजूद है। टाइम्स ऑफ इजराइल ने अपनी रिपोर्ट में रामल्ला का नाम इस तरह से लिया है जैसे किसी मुल्क की राजधानी का नाम लिया जाता है। अब से पहले अमेरिका और इजराइल फिलिस्तीनियों के साथ साथ अमन बातचीत में ईस्ट जेरूसलम को मुस्तकबिल में बनने वाले अलग मुल्क फिलिस्तीन की राजधानी बनाने का वादा करते रहे हैं। अब अमेरिका और इजराइल फिलिस्तीन नाम के अलग मुल्क बनाने की बात नहीं करते। डोनाल्ड ट्रंप के ज़माने में पूरे जेरूसलम शहर को अमेरिका ने इजराइल की राजधानी के तौर पर तस्लीम किया था और अमेरिकी एम्बेसी भी तेल अवीव से जेरूसलम में शिफ्ट कर दी थी। अब ब्रिटेन की मौजूदा प्राइम मिनिस्टर लीज ट्रस ने भी अपनी एम्बेसी जेरूसलम शिफ्ट करने का इशारा दिया है और उन्होंने खुलकर कहा है कि वो कट्टर ज़ायोनीवादी हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के स्पोक्सपर्सन की तरफ से जारी बयान में पहली बार बाइडन हुकूमत ने रामल्ला की तरफ से बढ़ती नुक्ताचीनी का जवाब दिया है, जिसमें वाशिंगटन पर वेस्ट बैंक में फौजी कार्रवाइयों को रोकने के लिए इजराइल पर दबाव बनाने में नाकाम होने का इल्ज़ाम लगाया गया है। आपको याद दिला दूं कि हाल ही में कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में एक कॉन्फ्रेंस के मौके पर रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ एक निजी मुलाकात से पहले थर्सडे को मीडिया के सामने महमूद अब्बास ने कहा था कि हमें अमेरिका पर भरोसा नहीं है और आप हमारी पोजीशन जानते हैं, हम उस पर भरोसा नहीं करते हैं और किसी भी हालत में हम ये कबूल नहीं कर सकते कि अमेरिका इस प्रॉब्लम को हल करने वाला अकेला फरीक है। महमूद अब्बास ने साफ किया है कि अमेरिका अब भी चौकड़ी के अंदर अमन बहाल करने का रोल अदा कर सकता है क्योंकि ये एक बड़ा मुल्क है, लेकिन हम इस काम के लिए इसे सिर्फ तन्हा मुल्क के तौर पर कबूल नहीं करेंगे। इससे बिल्कुल मुख्तलिफ महमूद अब्बास ने पुतिन से कहा है कि वो रूसी पोजीशन से खुश और मुतमईन हैं। महमूद अब्बास के बयान के 48 घंटे से भी कम वक्त के अंदर व्हाइट हाउस की तरफ से जवाब देते हुए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के स्पोक्सपर्सन ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि हम प्रेसिडेंट अब्बास के व्लादिमीर पुतिन के सामने दिए गए बयान को सुनकर बहुत निराश हुए हैं। व्हाइट हाउस स्पोक्सपर्सन ने आगे कहा कि पुतिन इजराइल फिलिस्तीनी टकराव
को कंस्ट्रक्टिव तरीके से हल करने के लिए ज़रूरी इंटरनेशनल पार्टनर बनने से बहुत दूर हैं। उन्होंने कहा कि रूस इंसाफ और इंटरनेशनल कानून के साथ नहीं खड़ा है। इसके बरखिलाफ प्रेसिडेंट बाइडन ने कंस्ट्रक्टिव हल तलाश करने और मिडिल ईस्ट में स्टेबिलिटी और खुशहाली को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी परमानेंट अमन की सिमत में काम करने के लिए दहाइयों से जारी अमरीकी पॉलिसी को जारी रखा है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका और फिलिस्तीनी अथॉरिटी के बीच उथल पुथल ऐसे वक्त में सामने आई है जबकि हाल ही में फिलिस्तीनी अथॉरिटी के एक सीनियर अफसर की अमरीका में मेजबानी की गई थी। 2018 में ट्रंप सरकार के जरिए वॉशिंगटन में फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का दफ्तर बंद कराए जाने के बाद यह पहला मौका था जब वॉशिंगटन में एक सीनियर फिलिस्तीनी अफसर की मेजबानी की गई है। लेकिन इसके एक हफ्ते से भी कम मुद्दत में रिश्ते खराब होने के इशारे मिले हैं। पीएलओ के सेक्रेटरी जनरल हुसैन अल शेख ने पिछले हफ्ते बाइडन के कई सीनियर अफसरों से मुलाकातें की थी, जिनमें नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार जैक सुलिवान और डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर वेंडी शर्मन शामिल हैं। एक सीनियर अमेरिकी अफसर ने टाइम्स ऑफ इजराइल को बताया कि वे मुलाकातें पॉजिटिव रही थीं। बाइडन सरकार के अफसरान ने दो मुल्क बनाकर हल करने के लिए अपनी पाबंदी दोहराई और वेस्ट बैंक में तनाव के बारे में अल शेख से जानकारियां हासिल की। लेकिन फिलिस्तीनी अफसरान का कहना है कि अल शेख को बाइडन सरकार ने कुछ भी करने का वादा नहीं किया है। एक फिलिस्तीनी अफसर ने टाइम्स ऑफ इजराइल से कहा है कि रामल्ला अब भी वाशिंगटन डीसी और यरूशलेम में डिप्लोमेटिक मिशनों को फिर से खोलने के वादों पर अमेरिका के जरिए अमल करने का इंतजार कर रहा है, जिन्हें डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने बंद कर दिया था। फिलिस्तीनी अफसर का कहना है कि सियासी चालों में शामिल होने में अब कोई दिलचस्पी नहीं है। वे कुछ सही बातें कहते हैं लेकिन अमली तौर पर ये सब कारोबार के नज़रिए से देखते हैं। दूसरी तरफ ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने मुल्क के अंदर दंगों के लिए अमरीकी सपोर्ट की सख्त मजम्मत करते हुए कहा है कि इस इलाके में तोड़फोड़, कत्ल और दंगों के ज़्यादातर वाक़यात में अमरीका का हाथ साफ है। प्रेस टीवी के मुताबिक इब्राहिम रईसी ने कल कैबिनेट मीटिंग में तकरीर करते हुए कहा कि अमरीकी प्रेसिडेंट जो बाइडन का ताज़ा बयान दूसरे मुल्क में गड़बड़ी, कत्ल और तबाही की आग की लपटों को भड़काने की इजाज़त देता है। ये हमें ईरान की इस्लामी रेवोल्यूशन के फाउंडर लीडर आयतुल्लाह खुमैनी के उस बयान को याद दिलाता है जिसमें उन्होंने अमरीका को बड़ा शैतान कहा था। इब्राहिम रईसी अमरीकी प्रेसिडेंट जो बाइडन के ताज़ा बयान पर रिएक्शन दे रहे थे, जिसमें अमरीकी प्रेसिडेंट ने दावा किया है कि वो 22 बरस की महसा अमीनी की मौत पर ईरानियों के रिएक्शन से स्तब्ध यानी स्टन्ड हैं। उन्होंने कहा है कि हम हकीकत में ईरानी लोगों के साथ खड़े हैं। प्रेस टीवी का कहना है कि अमीनी की मौत पर ईरानियों ने प्रोटेस्ट किए हैं, लेकिन कुछ कट्टर लोगों ने प्रोटेस्ट को पटरी से उतार दिया और सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ हमलों के लिए भड़काया है। वेस्ट की सपोर्ट वाले मीडिया ने भी हंगामों को बढ़ाया है। ईरान का कहना है कि वो अपने अंदरूनी मामलों में गैर मुल्कों को दखल अंदाजी की इजाज़त नहीं देगा। ईरानी प्रेसिडेंट ने आगे कहा है कि जब इस इलाके में तोड़फोड़, कत्ल और दंगों के ज़्यादातर वाक़यात की बुनियादी वजहों की जाँच की जाती है तो अमरीका का रोल और शरारत साफ नज़र आती है। उन्होंने आगे कहा कि फ़िलिस्तीन में इजराइल सरकार के क्राइम्स को तकरीबन 70 बरसों से सपोर्ट और अफगानिस्तान में अमरीकियों के हमले और जंग के 20 साल बड़े शैतानी कामों के मिसालें हैं। इब्राहिम रईसी ने जोर देकर कहा कि ईरान दुश्मन और उसकी साजिशों से अच्छी तरह वाकिफ है और इस बार एक बार फिर दुश्मन को उसका मकसद हासिल नहीं करने देंगे और तरक्की के रास्ते पर अपना सफ़र जारी रखेंगे। प्रेसिडेंट रईसी के बयान से पहले संडे को ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने बाइडन के बयानों को मुल्क के अंदरूनी मामलों में दखल बताते हुए अमेरिका की सख्त मजम्मत की थी। अमेरिका की बढ़ती कमजोरी की हालत के बारे में अमेरिका के दोस्त समझे जाने वाले महमूद अब्बास और दुश्मन समझे जाने वाले ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी के बयानात से आप काफ़ी हद तक समझ चुके होंगे। अब आइए इजराइल की बढ़ती कमजोरी का हाल भी समझ लेते हैं। इजराइल के होम मिनिस्टर एलीत शाकेड का कहना है कि हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल हसन नसरुल्लाह की धमकियों की वजह से इजराइल और लेबनान के बीच समंदरी बॉर्डर्स तय किए जाने के बारे में समझौते को आखिरी शक्ल दी गई है। एक इजरायली टीवी चैनल से बात करते हुए होम मिनिस्टर ने कहा कि हिजबुल्लाह लीडर की धमकी ने इजराइल को लेबनान के साथ समंदरी बॉर्डर्स को तय करने के लिए मजबूर कर दिया। हसन नसरुल्लाह ने कहा था कि अगर लेबनान के हकूक़ की अनदेखी की गई और लेबनान को समंदरी बॉर्डर्स के तय किए जाने में अपने हकूक़ हासिल नहीं हुए तो मेडिटेरेनियन समंदर में कारिश गैस फील्ड को उड़ा दिया जाएगा। इससे पहले
पहले लेबनान के नेशनल लिबरेशन मूवमेंट के लीडर जिब्रान बासिल ने कहा था कि हिजबुल्लाह लीडर ने गैस और ऑयल फील्ड से इजराइल को गैस या तेल नहीं निकालने की धमकी देकर अपनी ताकत को साबित कर दिया है। बासिल का कहना है कि हमने काना गैस फील्ड को हासिल कर लिया है, जबकि ये फील्ड पूरी तरह से हमारे इलाके में मौजूद नहीं है। आपने देखा कि किस तरह से अमेरिका को इजराइल फिलिस्तीन मामले में बेइज्जत होना पड़ रहा है। महमूद अब्बास अब खुलकर कह रहे हैं कि अमेरिका पर उन्हें भरोसा नहीं है, हालांकि महमूद अब्बास को खुद फिलिस्तीनी इजरायली एजेंट के तौर पर देखते हैं। दूसरी तरफ ईरान फिर से याद दिला रहा है कि अमेरिका बड़ा शैतान है और दुनिया भर में जंगें हंगामे कराने के लिए वो जिम्मेदार है। उधर लेबनान के हिजबुल्लाह से डर कर इजराइल ने समझौता किया है। इस सब से साफ है कि अमेरिका और इजराइल किस हद तक सियासी और फौजी तौर पर कमज़ोर हो चुके हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।